हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और गाइस, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। सो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो शुरू करते हैं हम ऑलवेज की तरह मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज देखिए क्या है, वेकअप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। सो देखिए, हमेशा जब भी सुबह उठे दृढ़ निश्चय के साथ उठे कि आपको आज इस पूरे दिन में क्या भी चीज़ करनी है उसको आप एक डिसाइड करके उठे। और जब भी आप लास्ट में सोने के टाइम पे जाए ना, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, आपने जो दृढ़ निश्चय किया था आपने उसको फुलफिल किया। अगर आप रेगुलर वे में इसे यूज़ करोगे तो देखना बहुत ही जल्दी आपका एक बहुत बेहतर रूटीन बन जाएगा और आपको खुद चीज़ें सेटिस्फाइड होने लगेंगे। आप खुद सेटिस्फाइड होने लगोगे कि हाँ, आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो इस चीज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखें अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमें कौन सा दिन पढ़ना है। देखो, वर्ल्ड निमोनिया डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 12 नवंबर को। अच्छा, 12 नवंबर को सेलिब्रेट होता है तो ये क्यों होता है? ये हाईलाइट करता है द फैक्ट द निमोनिया रिमेन्स द वर्ल्ड लीडिंग किलर। मतलब इसकी वजह से देखो, जो एडल्ट हैं, जो बच्चे हैं, उनकी डेथ हो रही है। और ऐसा भी देखा गया है कि 2019 में ये रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लेम हुआ है, देखो, कि 2019 में 2.5 मिलियन इंक्लूडिंग, जिसमें इतने 6,72,000 बच्चे हुए थे जिनकी निमोनिया की वजह से क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है और इसमें लोगों को अवेयर भी किया जाता है, बताया जाता है लोगों को। ये दिन पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2009 में। निमोनिया की अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखो, बेसिक सिम्टम्स होते हैं इसमें। आपको फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है और आपकी जो ब्रेथ है, सांस है, उसमें एक तरीके से शॉर्टेज हो जाती है। आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हो। सो थोड़े से अगर आप भी सभी अवेयर रहें इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिसीज़ ऐसे हैं जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट ऑन द अदर हैंड वो बहुत ही ज़्यादा मेजर डिसीज़ होते हैं। आगे एक और दिन आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये भी सेलिब्रेट होता है 12 नवंबर को। अच्छा, ये 12 नवंबर को ही क्यों होता है? ये इसलिए होता है, देखो, 1947 में जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में है, वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पहली और अंतिम विजिट हुई थी, लास्ट विजिट थी। तो उसी को कमोमरेट करने के लिए, उसी की स्मृति में ये दिन सेलिब्रेट होता है। और इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे को ऑफिशियली 2001 में डिक्लेयर किया गया था। तब से ये 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो ये दोनों दिन को हमें याद रखना है 12 नवंबर से। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। तो ये साउथ अफ्रीका की, याद रखिएगा, लास्ट वाइट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, लास्ट वाइट प्रेसिडेंट थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने साउथ अफ्रीका की जो वाइट माइनॉरिटी जो सरकार है इसका नेतृत्व किया, जब नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो उनकी पार्टी थी वो सत्ता में आई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उसको हेड किया। इसके लिए उनको, मंडेला जी को, दोनों को 1993 में नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर सिक्योरिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। सो ये भी ध्यान रखो, ये भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि इनको नोबेल प्राइजेस कब दिया गया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब देखो, साउथ अफ्रीका से ध्यान रखो कि साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है उसमें सबसे पहली कैपिटल है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया। प्रिटोरिया कैपिटल जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। सेकंड जो कैपिटल है उसे कहते हैं हम केप टाउन कैपिटल, जो कि यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तीसरी जो कैपिटल है साउथ अफ्रीका की वो है ब्लोमफोंटेन, और ये वहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। और करेंसी चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड, यहाँ पे करेंसी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड। इनमें से कौन सी कंपनी, सरकारी कंपनी जिसने जापान के रेलवे ट्रैक कंसल्ट कंपनी के साथ समझौता किया है? अब यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो कंपनी का नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड।
सो अब इन्होंने जापान की कंपनी के साथ ये एमओयू क्यों किया है साइन, देखिए तो मुंबई अहमदाबाद का जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए T3 पैकेज के लिए यहाँ पे हाई स्पीड रेल ट्रैक्स जो बनेंगे ना, पूरे डिज़ाइन किए जाएंगे पूरे ट्रैक्स, उसके लिए इन्होंने जापान की कंपनी के साथ ये समझौता किया। जापान की जो कंपनी है जिससे हमने बोला है JRTC, जिसको हमने फुल फॉर्म में क्या पढ़ा था, जापान रेलवे ट्रैक कंसल्ट कंपनी, ये एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो कि इस तरीके के हाई टेक्निकल वर्क के ऊपर काम करती है। और इस एमओयू की वजह से देखो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है उसको बूस्टअप भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जापान की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ पे जापानीज येन करेंसी है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अब देखिए नए हैं तो याद रखेंगे फ्यूमो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द किसान भवन एंड बीपर कॉन्फ्रेंस एट द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, देखिए कि किसने किसान भवन और जो बीपर कॉन्फ्रेंस है, ये सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया है, और इसका भी उद्घाटन कहाँ पे किया गया ये भी ध्यान रखो, नागालैंड में इसका उद्घाटन किया गया। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा नरेंद्र सिंह तोमर इज़ द करेक्ट आंसर। इनके पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है, सो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री को भी। ये जो एग्जीबिशन यहाँ पे लगा है फार्मर्स को, इसमें देखो इस प्रोग्राम में एक एग्जीबिशन लगी है जिसपे फार्मर्स की प्रोडक्ट लगाए गए, पूरा प्रदर्शनी लगाएगी, और किसानों को खेती में नए नए वो एक्सपेरिमेंट कर सके, नए नए प्रयोग कर सके, उसके लिए उनको मिनी किट भी यहाँ पर दी गई है। तो एक तरीके से किसानों को नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी और नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। अब देखो ये पूरा प्रोग्राम हुआ नागालैंड में। सो नागालैंड की बात कर लेते हैं। तो देखो नागालैंड के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो, गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा राज्यसभा की सीटें यहाँ पर सिर्फ एक ही हैं। स्टेट एनिमल है गयाल, और स्टेट बर्ड है कौन सी, ब्लिथ ट्रेगोपैन। यहाँ का नेशनल पार्क है इंतांकी नेशनल पार्क, और डैम में जो फेमस है वो है डोयांग डैम, जो कि डोयांग रिवर पर ही बना हुआ है। समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट एंड 2 प्रोफेसर, 4 तो इसमें स्टूडेंट और 2 प्रोफेसर हैं, और ये कौन से IIT हैं जिनको $250,000 US का अनुदान इन्होंने जीता है। सो ये कौन से इंस्टीट्यूट से हैं, तो आंसर देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा IIT बॉम्बे। अब इनको ये अनुदान क्यों मिला है ना, इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो देखो इन्होंने इसे मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है उसको कम लागत में और उसको एफिशिएंट कैप्चर और एक तरीके से उसको किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, लवण में बदलने की एक टेक्निक को डेवलप किया है। इसकी वजह से पोल्यूशन को भी बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए इनको इतना जो है वो अनुदान मिला है, लगभग 1.85 करोड़ रुपए हो जाएंगे अगर आप इंडियन रुपीज़ में बात करो। ये जो उन्हें ग्रांट मिला है ये एक्स प्राइज फाउंडेशन से मिला है, जो कि कोलैब हुआ है एलन मस्क की फाउंडेशन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगर हम इन टीम ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो स्टूडेंट है वो है देखो श्रीनाथ अय्यर जो कि PhD स्टूडेंट है, अन्वेषा बनर्जी PhD स्टूडेंट, श्रुति भामरे BTech प्लस MTech स्टूडेंट एंड शुभम कुमार जूनियर रिसर्च फेलो और साइंस आर दी ओनली सिंगल इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया जिसने ये अवार्ड जीता है। मतलब अभी तक किसी और इंस्टीट्यूट के द्वारा इस तरीके का अवार्ड नहीं जीता गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है SpaceX रॉकेट कैरिड हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट इनटू ऑर्बिट इंक्लूडिंग द 600 पर्सन टू रीच स्पेस इन 60 ईयर्स। तो भाई SpaceX के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट को भी ऑर्बिट में भेजा गया है, और इंक्लूडिंग इनका 600वां पर्सन भी इसमें गया था। और ये कितने एस्ट्रोनॉट गए हैं, ये 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं। अब देखो ये 60th जो पोजीशन पे एस्ट्रोनॉट गए हैं जिनका ये पर्सन है, इनका नेम इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हैं जर्मनी के मैथियास मॉरर। ये गए हैं अपने 60th पोजीशन, मतलब इनका नंबर कौन सा था, इनका 600वां नंबर था इस मिशन के लिए, और इनको भी रवाना किया गया। अब देखो SpaceX की बात कर लेते हैं। तो SpaceX एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा। इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क ने करी थी। इनका एक गोल था कि जो
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है स्पेस जाने की उसको कम किया जा सके, है ना। तो इसके लिए उन्होंने एक अपनी कंपनी को स्टेबलाइज किया, स्पेस एक्स उसका नाम रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में बताना है इंडिया की जो रैंक रही है वो क्या रही है। सो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10th हो जाएगा। इंडिया की रैंक इसमें 10वें नंबर की रही है। ये जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है ये जर्मन वॉच ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द COP26 के द्वारा रिलीज़ करी गई। अब देखो इसमें जो टॉप 3 पोजीशन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस पर कोई भी कंट्री नहीं है, उसको वैकेंट रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं जो टॉप 3 की रैंकिंग पे आ सके। वहीं अगर हम फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं तो वो मिली है डेनमार्क को। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डेनमार्क को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फोर्थ पोजीशन मिली है। और जो सबसे बड़ा बिगेस्ट पोल्यूटर रहा है वो रहा है चाइना, और उसकी पोजीशन रही है 37वें नंबर की। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लास्ट समझ लो, जो कि चाइना रहा है। अगर हम और कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यूके की पोजीशन रही 7th। वहीं अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की 13th पोजीशन रही है, और फ्रांस की 17th पोजीशन रही है। ठीक है, तो आप इंडिया की ध्यान रखो, 10th पोजीशन डेनमार्क रहा सबसे हाईएस्ट रैंक कंट्री जिसकी 4th पोजीशन है, और चाइना रहा है बिगेस्ट पोल्यूटर पे। इसमें क्लियरली ध्यान हो गया। नेक्स्ट देखो, who launched RBI retail direct scheme and the Reserve Bank integrated ombudsman scheme इनिशिएटिव ऑफ द RBI। ये जो दो स्कीम शुरू करी हैं ये बताना है कि इसको, इन दोनों स्कीमों को शुरू किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों पहल को शुरू किया। अब ये जो दोनों पहल हैं इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात करते हैं। तो ये अलाउ करेगा इन्वेस्टर्स को, जो निवेशक हैं, कि वो इजीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में RBI के साथ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं, और उसको मेंटेन रखने की उनको इजीली क्या करेगा, अलाउ करेगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं इस स्कीम के दौरान। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी स्कीम की, ये हेल्प करेगा कि जो RBI की रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, विनियमित संस्थाएं हैं, उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स आती हैं ना कस्टमर्स की, उन कंप्लेंट्स के निवारण में सुधार में मदद मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि ग्रीवियंस को लेके बहुत ज़्यादा समस्या आती है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने में यहाँ पर हेल्प मिलेगी। उसके लिए इस स्कीम को शुरू किया। तो दोनों का संबंध कहाँ से है, RBI से है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कोलैब करेंगे किस स्टेट के साथ, डेवलप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को, यानी जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया गया है। तो राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो नया सूचकांक होगा, ये जो नया इंडेक्स आएगा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में शासन की दक्षता में सुधार के लिए होगा, कि किस तरीके से गवर्नेंस इफ़िशियंसी को और इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर ये सहयोग दिया जाएगा। इंडेक्स स्ट्रेंथन करेगा स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट को भी, और राज्य और देश में विकास लाने के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी सशक्त बनाएगा। तो पूरी की पूरी बात हो रही है यहाँ पर विकास की। उसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को डेवलप करने के लिए ये कोलैबोरेशन उत्तर प्रदेश के साथ की गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, और यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ है। नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं 80, और राज्यसभा की है 31। स्टेट एनिमल है यहाँ पे स्वयं टियर, स्टेट वर्ड है सारस क्रेन, स्टेट फ्लावर है ब्रह्मकमल। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स की, तो वो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, सारनाथ और कुशीनगर है यहाँ पे। बर्ड सेंचुरी में है यहाँ पे देखो लाग बहोशी सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये सब जो इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है ओखला बर्ड सेंचुरी, ये पूछ सकते हैं, सो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया है 3 दिन का उत्तराखंड ट्राइबल फेस्टिवल कौन से शहर में। सो ये जो इनॉग्रेट किया गया है
तो उत्तराखंड के शहर देहरादून में इसका इनॉग्रेशन किया गया। अच्छा, यहाँ पे बात आती है अर्जुन मुंडा की। तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है 3 दिन का, इसमें देखो जो ट्राइब है उत्तराखंड की, जैसे जौनसारी है, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी, इनके द्वारा अपने ट्रेडिशन, अपने कुजीन, अपना जो इनका आर्ट हैंडीक्राफ्ट है, उन सभी को यहाँ पर शोकेस किया गया है। ठीक है, तो इस फेस्टिवल में इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पे जो झांकी है, 5 ट्राइब्स के द्वारा एक झांकी भी दिखाई गई जिसमें उन्होंने अपनी इन सारी चीज़ों को शोकेश किया है। ओके, सो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के देहरादून में। अब बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ देखिए हमारे पास क्या है। पीसी मोदी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो ये राज्यसभा में नए महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। इन्होंने पीपी के रामचरियालू को रिप्लेस किया है। रामचरियालू जो कि अब अपॉइंट हो गए हैं एडवाइज़र इन द राज्यसभा सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखा करो, क्योंकि रिप्लेसमेंट से कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन बना है कि इन्होंने सक्सीड किसे किया है। अगला है, इंडिया जो है होस्ट करेगा 2022 का जो योगासन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। ये पहली बार चैम्पियनशिप होगी, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट कि इसे होस्ट कौन करेगा, इसे भारत ही इसकी मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे इस बार में, तो उसमें योगासन स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था दोनों मेल एंड फीमेल कैटेगरीज में। तो पूछ सकते हैं कि कौन से गेम को इंट्रोड्यूस किया गया या इसमें इंक्लूड किया गया, तो योगासन यानी योग को। अगला है, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर हैं मोहम्मद रिजवान। ये बन गए हैं पहले प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया है 1000 T20 इंटरनेशनल रन, वो भी एक साल में ही। एक साल में इन्होंने 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, इनका नेम है मोहम्मद रिजवान और ये पाकिस्तान टीम से बिलोंग करते हैं। 20 इनिंग्स में इन्होंने इस टारगेट को जो है वो मैनेज किया है, अब कह लो अचीव किया है। इसके बाद है, पाकिस्तान के स्कीपर हैं बाबर आजम, जो कि बन गए हैं फास्टेस्ट बैट्समैन जिन्होंने 2500 रन कंप्लीट करी हैं T20 इंटरनेशनल्स में। तो बस इनका नाम ध्यान रखो, बाबर आजम है। इन्होंने क्या टारगेट कंप्लीट किया ये भी ध्यान रखो, क्वेश्चन बस इनके नाम से बनेगा। इन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और इन्होंने ये जो कंप्लीट किया है वो 62 इनिंग्स में किया है। विराट कोहली ने 68 इनिंग में किया था। ओके, याद हो जाएगा बिल्कुल। और आजम ऑल्सो प्लेयर हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं, 4 लगाए हैं। वो क्लियर हो गया। आगे देखो, इंडिया के 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? मित्रभा गुहा, कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं। ये बन गए हैं भारत के 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर। बात करते हैं अगर रिसेंटली ग्रैंड मास्टर के, तो देखो 71 नंबर के बने हैं संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से हैं। 70 नंबर के हैं राजा ऋत्विक के तेलंगाना से हैं। 69 नंबर के हैं हर्षित राजा जो कि महाराष्ट्र से हैं। सो ये कुछ रिसेंट वाले भी ध्यान रखा करो आप लोग साथ ही साथ में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए रिवीजन के देख लेते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन ही रिवाइज करने वाले हैं। बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट, ये इंडिया ने कौन से देश के साथ ये पैक्ट साइन अप किया है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल। द 11th डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग है इंडिया की, और ये किसकी हुई है? यूनाइटेड स्टेट्स की हुई है। 101वां मेंबर कौन बन गया है? तो 101 वाला मेंबर बन गया है यूएसए। ई अमरी जो वेब पोर्टल है कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ये इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया है। इसके बाद एक ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक बतानी है जो कि है 18th नंबर की। कितने एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्स के फ्लैगशिप ड्रैगन कैप्सूल में वापस आए हैं? तो 4 एस्ट्रोनॉट वापस आए हैं। भूपेंद्र यादव ने गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन को कौन से इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया? तो सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड में इसे लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया है। 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये किसने इनॉग्रेट किया है? तो आंसर हो जाएगा विपिन रावत। इसके बाद नेक्स्ट है, कैबिनेट ऑफ विच स्टेट जिसने अप्रूव किया है मेरांग सिविल सब डिवीज़न? तो आंसर देखिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। उसके बाद है सीएम ऑफ विच स्टेट जिन्होंने 10 दिन का व्रज राज उत्सव इनॉग्रेट किया है? तो यूपी की सरकार ने इनॉग्रेट किया। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव करी है आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा, इनकी मूर्ति को? तो यूपी की सरकार ने ही रिसीव करी। रक्षक नाम से एक सेफ्टी इनिशिएटिव, ये शुरू कौन सी गवर्नमेंट ने किया है?
उड़ीसा की सरकार ने। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था पहला कि इंटरनेशनल सोलर लाइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो गुरुग्राम में है। सेकंड था इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेट एक्सचेंज है उसको देहरादून में इनॉग्रेट किया गया, वो भी किसने किया, राजीव चंद्रशेखर ने जी ने किया। उसके बाद क्वेश्चन था नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडिया नेट कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है या संकल्प लिया है 2070 तक का लिया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हो, अच्छा लगता है आप लोगों के रेस्पॉन्स देख के। तो आज के कमेंट है आदर्श एंड तरुण, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ऐसे भी जो स्टूडेंट अभी नहीं कर रहे हैं कमेंट वो ज़रूर करें। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया। सेकंड है ज़रा याद करो कुर्बानी, ये फ्रीडम स्ट्रगल जो टाइटल है ब्रॉडकास्ट सीरीज़ है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इस सीरीज़ को लॉन्च किया। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। आपका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर दिया करें। और प्लीज़ आप लोग जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसको और भी आगे बढ़ाने में मदद करें। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।